हाय फ्रेंड, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं मतलब चंदेल एडवोकेट। साथियों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नया टॉपिक, नई जानकारी जो कानून की धाराओं से संबंध रखती है, और वो एक ऐसा कोर्ट का ऑर्डर भी है जो आपको ये बताएगा कि असल में क्या स्टेप आपको लेना चाहिए। फ्रेंड्स, आजकल हम लोग देखते हैं कि घरों में बहुत ज़्यादा कला इस बात की होती है कि बहू सास से लड़ रही है, सास बहू से लड़ रही है। आने वाले दिनों में ये पोजीशन लोगों की हो जाती है कि वो बुढ़े हो जाते हैं, तो वो डिपेंड करते हैं कि उनके बहू बेटे उनका सहयोग करें। लेकिन आपने ज़्यादातर आज के युग में ये देखा होगा और ये पाया भी होगा कि और भी लड़ाइयाँ तो बहुत कम होती जा रही हैं। सबसे ज़्यादा अगर लड़ाइयाँ घरों में चल रही हैं तो फिर बहू, सास, ससुर और लड़के संबंधित। तो इसी पे संबंधित हाई कोर्ट दिल्ली ने एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसला किया है, वो जजमेंट दिया है कि अब क्या कर सकते हैं सास व ससुर। तो साथियों, आपको इस ऑर्डर को समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए, क्योंकि ये कानून आपके लिए बहुत बेनिफिशियली हो सकता है उन लोगों के लिए जो बेवजह बहू के द्वारा प्रताड़ित किए जा रहे हैं, बच्चों के द्वारा प्रताड़ित व परेशान किए जा रहे हैं। तो साथियों, हाई कोर्ट दिल्ली ने ये कहा है कि अगर कोई भी बहू सास को परेशान करती है और वो संयुक्त परिवार में रहती है, जो परिवार में संपत्ति अर्जित की गई ससुर के द्वारा या सास के द्वारा पाई जाती है, तो उसमें ऐसी बहू को प्रताड़ित करने का कोई अधिकार नहीं है। हाईकोर्ट ने यहाँ तक कहा है कि अगर ससुर और सास चाहे तो उस बहू को उस घर से अलग कर दें, और उसे ये भी अधिकार नहीं है कि उस घर में रह सके, क्योंकि अक्सर इतनी ज़्यादा मानसिक प्रताड़ना हो जाती है कि बुढ़ापे की अवस्था में माँ बाप जो होते हैं, सास ससुर जो होते हैं, उन्हें आवश्यकता होती है कि उनके बच्चे उनका सहयोग करें और उनके अनुसरण का पालन करें, जो भी बात कहें उनका पालन करें। लेकिन ऐसा कदाचित नहीं होता है, कतई नहीं होता है। तो देखने को ये मिलता है घर में संघर्ष इतना ज़्यादा चलता है कि मामले न्यायालय तक भी चले आते हैं। तो न्यायालय ने घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 19 को डिफाइन करते हुए, घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 19 को ये डिफाइन करते हुए कहा है कि सास व ससुर चाहें तो बहू घर में रहेगी, अन्यथा बहू को घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। वो अपने पति के साथ घर को छोड़ेगी। मतलब सास व ससुर आपको बेदखल कर सकते हैं, क्योंकि वो इस प्रताड़ना को नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। अंडर द लॉ उन्हें भी जीवन को बेहतर जीने का अधिकार है। स्पष्ट हाई कोर्ट ने इस बात को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अब आप जरा समझ लीजिए, जो लोग परेशान हैं अपनी बहुओं से, बहुएं बिना वजह घर में ही रहकर बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, आपका जीना खाना सब दुश्वार हो गया है, आप मानसिक तनाव में रहते हैं, तो आप ये हाई कोर्ट के ऑर्डर का अनुपालन करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ये बेनिफिट आपको मिलेगा। और मेरी इस वीडियो बनाने की हिदायत उन बहुओं को भी है जो सास ससुर के साथ गलत सलूक करती हैं, गलत तरीके से उनको प्रताड़ित करती हैं या परेशान करती हैं। उनको भी ये समझ लेना चाहिए कि हाई कोर्ट का ये जजमेंट उनके खिलाफ आगे बहुत बड़ा हथियार बनकर उपयोग हो सकता है। साथियों, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि जो लोग परेशान हैं, इस तरीके की कलह से परेशान हैं, उनके लिए ये एक बेहतरीन रास्ता है, उसको वो आजमा सकते हैं। अगर वो हर तरीके से परेशान हो चुके हैं, सामाजिक से कोई मामला नहीं बन पाया है, तो कोर्ट के जरिए से इस मामले को बनाया जा सकता है। तो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 धारा 19 में इस चीज का एक्सप्लेनेशन दिया। आप जहां पर भी हैं, हमारा मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप जिस कोर्ट से संबंध रखते हैं, भारत के किसी भी न्यायालय से संबंध रखते हैं, वहां पर जाकर अधिवक्ता से मिलकर आप इस मुकदमे को फाइल कर सकते हैं और आगे बेनिफिट उठा सकते हैं। तो साथियों, उम्मीद है कि वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और स्क्रीन में मेरा नंबर भी दिया है। अगर आपको ये लगता है कि कोई क्वेरी आपको चाहिए हो, तो आप मेरा नंबर लेके जानकारी वो क्वेरी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।